नमस्कार दोस्तों, मैं बबनौर देवभूमि उत्तराखंड से। आज मैं हूं बेलीचम्बा रोड पे और यहाँ पे कुछ समय पहले इस रोड के लिए धरना प्रदर्शन हुआ था चंबा चौराहे पे। सभी लोगों ने यहाँ पे समर्थन किया और यहाँ पे सामाजिक संगठन हुआ हो चाहे राजनीतिक दल हो, सब ने इस रोड का समर्थन किया था। लेकिन अभी तक इस रोड का कार्य पूरा नहीं हो पाया। देखो 6 महीने हो चुके हैं उस धरना प्रदर्शन के बाद, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों ने एक सहमति बनाई थी कि 6 महीने बाद इस रोड का काम किया जाएगा। लेकिन अभी तक इसके जो कार्य अभी तक इसका, ये देखिए पूरे खड्डे खड्डे बड़े। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, इस रोड की कंडीशन दिखाऊंगा, थोड़ा आपको दिखाऊंगा। तो इस रोड से आम लोग जाते हैं और ये कम से कम 5-7 ग्राम सभा की रोड को जोड़ती है। और सबसे मजे की बात है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये रोड कितना डेंजरस हो चुका है। देखो गाड़ियों का चलना इस रोड पे कितना बहुत खतरनाक हो चुका है। देखिए इस रोड को मैं दिखाऊंगा तो अपने कैमरे से, देखिए मैं बबनौर दिखा रहा हूँ अपने देवभूमि उत्तराखंड। ये देखिए कितना डेंजरस हो चुका है ये रोड। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस रोड पे लगभग 15 साल पहले इसका डामरीकरण हुआ था और अब 15 साल बाद तक इसका अभी तक इसका डामरीकरण नहीं हुआ और बहुत खतरनाक है। यहाँ पे लोग चलते हैं, 2 व्हीलर चलते हैं, लोग यहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये रोड आपको जाता है सीधे हमारा, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये कॉलेज जाता है श्रीदेव सुमन इंटर कॉलेज। ये जो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं और इसी रोड से उनको जाना होता है। जब बरसात होती है तो यहाँ पे बहुत पानी आ जाता है। यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ, ऊपर से पूरा पानी यहाँ आता है और बच्चों को स्कूल जाने के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं। उनकी जो ड्रेस खराब हो जाती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने देवभूमि उत्तराखंड चैनल से। देखिए कितना डेंजरस हो चुका है। जबकि ये रोड जौल गांव जाती है, श्रीदेव सुमन की जन्मस्थली है। स्वागत हो आपका भी स्वागत। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इस रोड को कम से कम 15-16 साल से इसकी समस्या ऐसी की ऐसी बनी हुई है। ये रोड बहुत ही डेंजर स्थिति में है। इसके लिए कई बार जनता दरबार के माध्यम से, प्रतिनिधियों के माध्यम से कई बार हमने ज्ञापन भी दिया है। फिर हमने जून के महीने में 6 दिन का धरना प्रदर्शन की चौराहे में भी किया है। फिर उसमें हमको 1.5 महीने का आश्वासन दे के रोड बनाने की सहमति बनी थी। लेकिन अभी तक इसका कार्य वहीं पे अटका हुआ है जहां ये पहले था। और इन्होंने बीच में इसको, जिससे कि ये जन आक्रोश न बढ़े, उसके लिए इस रोड पे थोड़ा पत्थर डाल के इन्होंने मिट्टी बिछा के इसको थोड़ा सा ठीक किया है। हमने सोचा शायद ये कार्य शुरू हो गया है, बोल भी रहे थे कि हमने कार्य शुरू कर दिया है। फिर भी हम इनके अधिकारी कर्मचारियों से फिर मिले, उन्होंने बोला कि हम इसका आगे, जब इन्होंने कार्य रोक दिया ये, उसके बाद हम इनके पास गए। इन्होंने उसके बाद बोला कि हम इसके लिए आगे का एस्टिमेट तैयार कर रहे हैं। लेकिन अभी 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन इस पे अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। बार बार ये आश्वासन दे रहे हैं और इसी से हमारे जन आक्रोश को थोड़ा ठंडा करने का कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दुख का विषय तो ये है, और विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही वन विभाग सकलाना रेंज की है, जिसके डेपो साहब नैन नगर में बैठते हैं और उनके द्वारा भी इसमें कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं की जाती है, जिससे हम इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। इसलिए जिला प्रशासन व शासन से हमारी ये मांग रहेगी कि हमारा कार्य जल्दी से जल्दी किया जाए, नहीं तो हम आगे बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। इसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। और प्रधान जी, ये तो देवभूमि यानी कि श्रीदेव सुमन जी की भी यहाँ पे जन्मस्थली पड़ती है, क्यों नहीं इस रोड का, जबकि इस रोड का तुरंत काम हो जाना चाहिए था। सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उन्होंने क्या आश्वासन दिया था, आप थोड़ा बताएं हमारे चैनल में। जी, जैसे कि वो हमारा 12 तारीख जून को धरना शुरू हुआ था, जो कि 17 तारीख को समाप्त हुआ है। उसमें यहाँ से हमारे नगर पालिका से ईओ साहब थे और वो तहसील थे, हमारे तहसीलदार साहब थे, और यहाँ से नैन नगर से हमारे एसडीओ साहब थे, उनके साथ, और लोक निर्माण विभाग से एक्शन साहब थे। इनके साथ हमारी 1.5 महीने की सहमति बनी थी, जिसमें कि इस कार्य को 1.5 महीने का समय देके पूरा करने की बात कही गई थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे 2 लोग बलिदानी लोग हैं, जिन्होंने बीसी गब्बर सिंह जी हमारे बिल्कुल चौक में है, उनका भी मार्ग, संपर्क मार्ग में उनका गांव पड़ता है। और दूसरे हमारे वीर बलिदानी सुमन जी का भी गांव है। लेकिन शासन प्रशासन इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रहा है, न तो हमारे उनका मान सम्मान रख रहा है। और इससे ये जनता के अंदर बहुत आक्रोश है और जनता इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। इसके लिए सभी लोग सहयोग करेंगे।
इसी के साथ धन्यवाद। तेरी विधायक जी ऐसे भी आप मिले थे, उनसे भी कोई आश्वासन मिला आपको? विधायक जी को मैं अभी सोमवार को, परसों 27 तारीख को मिला था। उन्होंने भी वहाँ पे डीएम महोदय के सामने और इनके विभागीय लोगों के सामने मीटिंग की थी। उसमें उन्होंने मार्च तक का अभी आश्वासन दे रखा है कि इस कार्य को पूरा करेंगे। तो अब देखते हैं कि कार्य पूरा होता है कि नहीं होता है। गुरुजी प्रणाम, आपका हमारे देव भूमिपुत्र का चैनल स्वागत अभिनंदन है। नमस्कार। तो आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी और एक कवि भी हैं, और इस रोड की क्या कंडीशन है थोड़ा सा आप हमारे चैनल में बताएं, क्यों नहीं इस रोड का काम हो पा रहा है? मैं पहले आपके इस लोकल चैनल को सलाम करते हुए, आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा बताया। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त सड़क हो, और गड्ढा मुक्त क्या होना है, हम तो खुद गड्ढे में दफन हो गए हैं। हमने जून के महीने में दिनेश भंडारी जी प्रधान जी की अध्यक्षता में एक आंदोलन भी चलाया था 12 से और 17 तारीख जून तक। इस पे सहमति बनी थी, जिसमें कि मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब जो है घेडियाल जी और एसटीओ कौशल नौटियाल जी, किशोर नौटियाल जी, और उसके बाद नेगी जी जो पीडब्ल्यूडी के थे, उनके बीच एक लिखित सहमति बनी थी कि 1.5 महीने के अंदर जो है ये सड़क, आप ऊपर हमारी ये जंगोरे घाटी सुमन कॉलोनी में देखिए, जब कोई बड़ा हादसा होगा और अगर कोई भोला बिसरा हमारा नाते रिश्तेदार या स्कूल का बच्चा, क्योंकि बंदरों के डर से होता है, जब बड़ी घटना वहां पर हो जाएगी तब प्रशासन और शासन की आंख कान खुलेंगी। इस रोड की हालत आप देख रहे होंगे। ये जो तल्ला चंबा है, ये व्यावसायिक प्रतिष्ठान था इस क्षेत्र का, कभी पूरा ऊपर वाले तल्ला चंबा से भी पहले की ये मार्केट है। आज लोगों ने ये तमाम देख सकते हैं दुकानें बंद कर दी हैं। उनका लाखों का सामान जो है इस धूल और धक्कड़ के कारण बंद हो गया है। अनेकों बार जो है स्कूल के बच्चे फिसल करके कईयों के हाथ पांव टूट गए हैं। एक बार जो है यही राज जहां पर स्टोर है लिखा हुआ, वहां पर एक गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो गया था बुरे ढंग से, जो है बच्चा आ गया था नीचे, वो तो जो है जनसंपर्क से वहां पर उसको बचा दिया गया। सरदेव सुमन इंटर कॉलेज है, यहाँ पर बीओ ऑफिस है, यहाँ पर जंगलात का है, हॉस्पिटल है, और यहाँ पर बीमार लोग आते हैं। और नीचे डाक बंगला है, सरदेव सुमन जी का गांव है, ये रोड जाती है। आप देख सकते हैं कि हम किस वजह से, मैं इस कॉलोनी का निवासी होने के नाते और स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर भी इस शहर के नाते जो है, और वहां पर नगर पालिका के लोग भी उस दिन थे, वहां पर सहमति बनी थी इस बात। बड़े खेत की साथ आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को अपनी बात पहुंचा रहा हूं कि कई बार हमने सोशल मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा इस जो मुद्दा है हमारा, इसको उठा चुके हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। हाँ, एक बार जो है बस वो घुमा रहे हैं, जलेबी पका रहे हैं शासन और प्रशासन, कह रहे हैं कि बांस के प्रतिबंधित पेड़ है, 68 पेड़ बांस के प्रतिबंधित। और मैं नाम बदल दूंगा अपना, अगर कोई मुझे एक पेड़ भी सड़क पर जो है प्रतिबंधित बांस का जो है दिखाई देगा। ये सड़क जो है आदिकाल से यहाँ पर चल रही है। भुवनचंद खंडूड़ी जी भी यहाँ डाक बंगले में जो है टिके थे, और केवल जो है मैं कह रहा हूं कि हमारे इस चंबा क्षेत्र को सौंदर्यकरण हो, इसका सड़कों की दशा हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जो गड्ढा मुक्त सड़क की योजना हो उस पर ध्यान दिया जाए, वरना एक नागरिक होने के नाते हमें आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और हम कर्मिक अनशन हम देख चुके हैं, अब हमारा जो होगा वो सीधा सूचना दे करके आमरण अनशन शुरू होगा, और इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। थैंक यू। आपने गुरुजी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपना जो हमें समय दिया इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे हमारे पूर्व सैन्य अध्यक्ष जी भी हैं, इनसे भी थोड़ा मैं पूछना चाहता हूँ कि इस रोड का कहाँ पर पेच फंसा हुआ, क्यों नहीं इस रोड का डामरीकरण हो रहा है? 15 साल हो चुके हैं इस रोड को बने हुए, थोड़ा आप बताएं। आप ये रोड का अभी तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने विस्तृत बता दिया, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि जो 900 मीटर रोड जो है यहाँ फॉरेस्ट की उसमें बीच में पड़ती है, मेन तो वहां पर पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है अड़ंगा लगा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां पर काम नहीं करना वहां पर अड़ंगा लगा दो। अब पेड़ हैं, जो रोड बनी हम तो ये कह रहे हैं जो जितनी बनी उतने तो बनाओ पहले, और तो जो अगर बांध के न पेड़ कटेंगे न कुछ कटेंगे, लेकिन वो भी बनाने नहीं दे रहे हैं, न तो वो ट्रांसफर कर रहे हैं और न बनाने दे रहे हैं। एक तो पेंच में समझ लो, दूसरे में जनता यहाँ पर पिछली बार भी धरने पर बैठी है, और अभी जो है जैसे हमारे गुरुजी ने भी कहा कि भाई अगर इसके बाद आंदोलन के बाद फिर जो है आमरण अनशन होगा, और उसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन या फॉरेस्ट विभाग की होगी, क्योंकि जो आदमी जनहित का काम है, स्वयं कितने विभाग यहाँ पर है, फॉरेस्ट यहाँ पर है, हाइडल कॉलोनी यहाँ पर है, और सबसे बड़ी बात है स्कूल के बच्चे धूल में इतने, मैं कर रहा हूँ कि उनको तो टीबी होने वाली, जिस प्रकार से वो जो है छोटे छोटे बच्चों को जो है यहाँ पर
धूल 24 घंटे धूल में रहते हैं, धूल खानी पड़ती है। तो ये सरकार प्रशासन को देखना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ रोड देखोगे आपने ऊपर से आते समय, वहां पर कितनी सांकरी हो गई, नीचे टूट गया। लेकिन मेरी समझ में आता नहीं चाहिए, यहाँ पर अधिकारी चलते हैं, नेता चलते हैं, लेकिन सबकी आंखें क्यों बंद रहती हैं? मतलब वो सिर्फ दुर्घटना की इंतजार में रहते हैं, जब तक दुर्घटना नहीं हुई तब तक वो काम नहीं करेंगे। तो ये बहुत दुखद है। और मैं आपके चैनल जो आपने यहाँ पर मुद्दा उठाया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और क्योंकि जन समस्या जो आप उठा रहे हैं इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो अध्यक्ष जी, थोड़ा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे श्रीदेव सुमन जी की जन्मस्थली है, जबकि इस रोड को बन जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बलिदानी है। ये उनके नाम से यहाँ पे कॉलेज चलता है, यहाँ भी स्कूल बच्चे आते हैं, कितनी दिक्कतें होती होंगी, थोड़ा बताएं आप। अब आप खुद ही देख रहे हैं, आपने खुद भी यहाँ पर देख लिया। क्योंकि यहाँ पर मेरे समझ में आते, यहाँ पर इतनी बड़े संख्या के लोग यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर कम से कम 10-12 गाँव को तो वैसे यहाँ से जाते हैं। और ये जो है वैसे भी ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, अगर कभी वो रोड यहाँ से तो आए दिन लोग चलते रहते हैं, गाड़ियां चलती रहती हैं। लेकिन मतलब ये जितना एक चम्मच मेन उसमें दिक्कत है, तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ तो यहाँ पर विकास की बात हो रही, कहाँ विकास हो रहा है हमको तो दिखाई नहीं देता है। विकास ऐसा होता है जहाँ सरकार कहती है कि हमने तो रोडों का जाल बिछा दिया रोड। अरे जब बाजार है तुम्हारा ठीक नहीं, जहाँ पर जनता रहती है तो क्या होगा? जनता तो तरसता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं सरकार से कि अगर सरकार स्वयं इसका संज्ञान ले, कम से कम जो अधिकारी रहते हैं और यहाँ पर नेता आते हैं तो उनको भी संज्ञान लेना चाहिए कि भाई ये सचमुच में क्यों नहीं हो रहे, क्या इसमें क्या कारण है। अब जनता बार बार हड़ताल करेगी, वो करेगी, तो ये तो ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसको सरकार को संज्ञान लेते हुए तत्काल इसको शुरू कर देना चाहिए जनहित में, और ताकि जो है आगे लोग आंदोलन न करें, आमरण अनशन पर न बैठे। अगर आमरण अनशन पर बैठने तो सरकार का क्या काम है? फिर क्या काम रहेगा सरकार का? कर्मचारी अधिकारियों क्या काम रहेगा फिर? तो धन्यवाद आपका, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया। अध्यक्ष जी, थोड़ा मैं आपको ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ कितना खतरनाक हो चुका है। बहुत यहाँ पे जो कि गड्ढे आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो ये गड्ढे यहाँ पे पड़ चुके हैं, ये देखिए। और मैं और इससे भी डेंजरस मैं आपको दिखाऊंगा, तो आगे यहाँ से 20 कदम पे आगे मैं आपको उसको भी दिखाऊंगा कितने खतरनाक। ये देखिए यहाँ पे गाड़ी तो रहा है दूर, यहाँ तो पैदल चलना भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको अपने कैमरे से। और मैं बब्बू रमण देवभूमि उत्तराखंड चैनल में अब सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखो कितना खतरनाक, ये सारी दुकानें, यहाँ पे पूरा धूल इन दुकानों के अंदर चला जाता है। यहाँ पे देखिए कितनी परेशानी में ये लोग रहते होंगे। और सरकार तो वादे बहुत करती है, और इतनी पूरा उत्तराखंड में सड़क का इन्होंने जाल बिछा दिया, लेकिन क्या करें जब वो सड़कें भी इस तरह देखे हो जाएगी तो फिर लोग कहाँ चल पाएंगे। ये देखिए 15 साल से यहाँ इस रोड का डामरीकरण नहीं हो पाया, और इतनी धूल जब यहाँ पे गाड़ियां चलती हैं, वो चलती हैं, तो बहुत धूल उड़ती है। और आसपास के दुकानदार यहाँ पे बहुत परेशान हैं इस धूल से। बताते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन सरकार फिर भी इस विषय में ध्यान नहीं दे रही है। मैं शासन प्रशासन और मैं टिहरी विधायक जी से भी निवेदन करता हूँ, प्लीज यहाँ के लोगों की जो जन समस्याओं को सुने, और यहाँ जो लोगों को दिक्कतें हो रही है इनको सॉल्व करें, इसकी समस्याओं को शीघ्र, ताकि कोई बड़ा आंदोलन यहाँ पे खड़ा ना हो पाए। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैं अब थोड़ा और आगे आपको दिखाऊंगा। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितना डेंजरस है ये बेलचंबा वाली रोड। ये देखिए ये नांगड़ी बाईपास रोड है, और जब मेन रोड यानी ऋषिकेश वाली रोड जब बंद हो जाती है तो इसी रोड का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए अब मैं दिखाऊंगा तो कितना खतरनाक हो चुका है यहाँ पे। ये देखिए कोई भी पत्रकार इस तरह के न्यूज़ नहीं दिखाता होगा, देखिए, लेकिन हम दिखाते हैं सोशल मीडिया वाले। देखिए क्योंकि पत्रकार ऐसी न्यूज़ों को नहीं बनाएगा, क्योंकि उनको इस न्यूज़ से कोई टीआरपी नहीं मिलेगी, और ना वो कभी इस तरह की न्यूज़ें दिखाते हैं। ये देखिए क्योंकि उस न्यूज़ को पॉलिटिक्स खरीद देते हैं। मैं दिखा रहा हूँ टिहरी विधानसभा क्षेत्र से, और ये देखिए ये नांगनी बाईपास वाला रोड है। ये देखो ये जो
चंबा से करता है। ये देखिए कितना खतरनाक हो चुका है, और कम से कम 6-7 महीने हो चुके हैं इस रोड को टूटे हुए।